हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री में सेक्शन डी की। तो यहाँ से टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। तो एक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स होगा और दूसरा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एल्डिहाइड और कीटोन वाला होगा। तो यहाँ पर डिटेल में आपसे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी लिखे गए हैं और वीडियो को लास्ट तक देखने से आपके सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ से पढ़े, बाकी आंसर जो है वो आपके नोट्स के साथ जरूर से मैच करें। यहाँ पर ओनली शॉर्ट नोट्स की वर्ड्स की फॉर्म में आंसर लिखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मोनोक्लोरोएथेनोइक एसिड इज हायर पीके वैल्यू देन डाइक्लोरोएथेनोइक एसिड। तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है और इसके साथ इसके आंसर भी लिखे हुए और याद रखें आंसर शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कीटोन आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन एल्डिहाइड। मतलब एल्डिहाइड ये कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। तो आंसर भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एल्डोल कंडेंसन। तो यहाँ पर इसका भी आंसर प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, बस आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में मिल जाएंगे, बाकी आपके नोट्स के साथ जरूर से इनको पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा है, एक रिएक्शन दे रखी है और इसमें आपको एक्स और वाई नाम भी यहाँ पर बताना है, यूपीएससी नेम यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है अच्छे तरीके से, आप इनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इसी प्रकार का है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए एंड कंप्लीट द केमिकल इक्वेशन। यानी यौगिक ए, जो यहाँ पर ये जो यौगिक है ए, इसको यहाँ पर आपको पहचानना है और इस समीकरण को पूरा करना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ एडिपिक एसिड एंड थैलिक एसिड। यानी कि एडिपिक अम्ल और थैलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम यहाँ पर बताना है। तो इनके आंसर भी यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं, सभी को अच्छे से तरीके से तैयार करना है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ऑल्सो ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम। तो कार्बोक्सिलिक समूहों की अनुनादी संरचना और कक्षक आरेख जो है वो यहाँ पर आपको बनाना है, जो कि यहाँ पर आपके सामने आंसर के साथ लिखा हुआ है। चलिए बात करें अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एंड गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी एक्स और वाई को पहचानना है, कंप्लीट इक्वेशन करनी है। तो यहाँ पर इसके आंसर लिखे हैं कि एक्स क्या है, एथेनॉल है, और वाई क्या है, एथेनोइक एसिड है। अब बात करें इसी में क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्स और वाई वाला है, तो यहाँ पर भी इनके नाम अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बात करें अगले क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन 8 और 9 अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड आर एंड कीटोन आर लोअर देन दोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन का क्वथनांक संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होता है। तो इसका भी यहाँ पर आंसर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अलॉन्ग इनको अरेंज करना है, यानी कि क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पहले एल्केन, फिर ईथर, फिर एल्डिहाइड और फिर एल्कोहल, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, यानी कि नेम रिएक्शन इनकी बतानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले है रोजेनमुंड रिडक्शन, फिर उसके बाद आ जाएगा वोल्फ किस्टनर रिएक्शन और फिर उसके बाद आ जाएगा कैनिजारो रिएक्शन। तो इनके आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए, और याद रखें कि नेम रिएक्शंस जो है वो आपको अच्छे तरीके से तैयार करनी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 12 यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। 12th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सूटेबल एग्जांपल क्लीमेंशन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन और गाटरमान कोच रिएक्शन। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि रासायनिक परीक्षण का उपयोग करके एसिटिल्डिहाइड और एसीटोन के बीच में आपको यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो टोलेंट टेस्ट यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा और इन दोनों क्वेश्चन का यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग। तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, मेलानिक एसिड और सक्सिनिक एसिड, इन सभी के आपको आईयूपीएसी नाम बताने हैं और पूरा लिखना है। यहाँ पर ओनली नाम लिखा हुआ है, आपको रिएक्शंस भी लिखनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ विच ग्रुप इज टोलेंट टेस्ट यूज, यानी कि टोलेंट परीक्षण किस समूह की पहचान के लिए उपयोगी होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति एसिटिल्डिहाइड से अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। तो वाई जो क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें वाई पूछा जाता है आपसे, वो क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा से इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसका भी आंसर यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक चैप्टर से। तो ये जो टोटल 15 क्वेश्चन थे ये आपके सेक्शन डी में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से हो जाएंगे। उसके बाद बात करें केमिकल काइनेटिक्स, तो एक क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से आएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है इन केमिकल रिएक्शन रेट कांस्टेंट ऑलमोस्ट डबल with the increase in temperature to 10 डिग्री सेल्सियस एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वृद्धि
से वेग स्थिरांक लगभग दोगुना हो जाता है। ग्राफ की सहायता से यहाँ पर आपको समझाना है, तो इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल है, जो कि केमिकल काइनेटिक्स है। न्यूमेरिकल यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल के चांसेस हर बार से अच्छे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर ए सब्सटेंस टू बिकम 1/16 ऑफ इट्स कंसंट्रेशन, यानी कि सांद्रता को 1/16 होने में कितना समय लगेगा अगर उसकी जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है वो इतना दे रखा है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक शीट ऑलरेडी अपलोड की है, जिसमें आपसे फर्स्ट बुक के टोटल 35 टॉपिक की बात की गई है और एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर आपको बताई गई है। तो उस वीडियो को जरूर से देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलेकुलरिटी। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट करना है, जिनके आंसर यहाँ पर लिखे हुए। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक की उपस्थिति के प्रभाव को यहाँ पर आपको समझाना है, जिसका ग्राफ वगैरह सब कुछ जो भी चाहिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि हमने एक इंपॉर्टेंट कॉपी जो है लास्ट ईयर जो कॉपी कैसे आई थी, यानी कि आपको केमिस्ट्री की कॉपी कैसे बनानी है उसके बारे में भी हमने बात की हुई है, उसका भी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना जो है वो सेक्शन डी में आ सकता है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, गिव ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन ए हॉट पीटी सरफेस, यानी कि जो प्लेटिनम सरफेस है उसके ऊपर हाई प्रेशर से ये किया जाए तो क्या होगा, और हाइड्रोजनेशन ऑफ एथेन और डिकम्पोजिशन ऑफ N2O2। तो हिंदी में भी ये दोनों लिखे हुए हैं, आपको इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। अब क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, ये टॉपिक नंबर 8 है कि आपके यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। तो ये आपके सेक्शन डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन सभी क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।